ललित मंत्रा में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन का स्किल टेस्ट, साथ ही साथ ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की टाइपिंग तथा ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो 10 और 11 दिसंबर तथा 17 और 18 दिसंबर को होने हैं, और इनका जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा देखने को। और साथ ही साथ आपको पता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वैकेंसी को जल्द से जल्द भरें, तो ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हालांकि आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि अभी तक एडमिट कार्ड तो नहीं आया, तो एडमिट कार्ड आपका ये मान के चलिए 4 दिन पहले के आसपास हो सकता है कि 4 दिन पहले आ जाए, या तो मान लो कल या परसों तक आपका एडमिट कार्ड जारी ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर ही सैटरडे से है अगले, यानी कि मान के चलिए 10 तारीख से पेपर है, तो 4 दिन पहले 5-6 तारीख को आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल रिलीज हो जाएगा। तो डिले नहीं होना, आप परेशान मत हो कि एडमिट कार्ड नहीं आया है तो पेपर अभी आगे बढ़ जाएगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ ऐसा होता है। पिछले जो साल हुए हैं उनमें भी यही था, मतलब बहुत पहले एडमिट कार्ड ये नहीं पकड़ा देते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसका कब रिजल्ट आएगा। तो भाई प्रीवियस ईयर के आप डाटा को उठाएं तब आपको आइडिया लग जाएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई वैकेंसी बहुत जल्दी से आप फाइनल करें, क्योंकि आप जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और उधर रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं जॉब, सॉरी रिटायर हो चुके हैं जॉब से, उन इनके पास मतलब स्टाफ नहीं है, तो उनको बार बार रिक्रूट किया जा रहा है। मतलब उनको एक्स्ट्रा मतलब सर्विस दी जा रही है कुछ समय के लिए, कि यदि उनको कैंडिडेट फ्रेश मिल जाते हैं, मतलब नए सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद उनको फिर से हटा दिया जाएगा। ये कहानी है, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास स्टाफ नहीं है। तो ये बहुत तेज़ी से काम चलेगा। और यदि आप पेपर तो मान लो टाइम से होना है, तो ये मान के चलिए पिछले डाटा को अब उठा के देखेंगे, यानी कि 2018 की जो वैकेंसी आई थी जिसका पेपर 2019 में हुआ था, और मैंने पिछले डाटा के हिसाब से आपको बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर है आपका वो 10 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ, 10 से ही शुरू हुआ है और 17-18 को ख़त्म हो रहा है। 25 को हमने कहा था कि जो छुट्टियां चलने लगती है सर्दियों की, तो उसके पहले ही आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है तो अब 2018 वाले डाटा, 2017 वाला, 2014 वाला पूरा उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। कि मैं एक ही डाटा आपको दिखाऊंगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कब स्किल स्कूल होगी। तो ये कंफर्म है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके स्किल होने के चांसेस हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, और रिजल्ट की मैं बात करूँ तो 18 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा। 4 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको लगभग 15 जनवरी तक ही मान के चलिए, मैक्सिमम 15, सॉरी मिनिमम 15, मैक्सिमम 20, 15 से 20 जनवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, हो सकता है इसके पहले भी आ जाए, क्योंकि इनका बहुत तेज़ प्रोसेस रहता है। मैं आपको प्रीवियस डाटा दिखाता हूँ तब आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि पिछला जो वैकेंसीज आई थी 2018 वाली, उसका पूरा डाटा दिया है। वो आप कहीं मत जाएं, बस यहीं से आप आइडिया लगा लें कि 15/11/2018 को यहाँ से नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म की एप्लीकेशन 6/12/2018, लास्ट डेट 26/12/2018 थी। ठीक है, और आप देखेंगे जो एग्ज़ाम इसका हुआ था, सॉरी लास्ट डेट थी आपकी 26/12 और फी पे की थी 27/12, और आपका एग्ज़ाम 20/1/2019 और 21/1/2019। उस बार क्या हुआ था, 2 दिन में पेपर हुआ था, सुबह और शाम के शिफ्ट में, यानी कि एक शिफ्ट में ग्रुप डी निपटा दिया गया था, एक शिफ्ट में ग्रुप सी, ऐसे ही एक शिफ्ट में ड्राइवर का निपटा दिया गया था, एक शिफ्ट में स्टेनो। इस बार क्या है, एक एक शिफ्ट हो रही हैं, बस 4 दिन में हो रही, इवनिंग इवनिंग शिफ्ट में ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, सैटरडे संडे मिला करके। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम हुआ था 20/1/2019 को हुआ था, और एक 21/1/2019 को, और आंसर की इनकी 24 को आ गई थी 24 से 28 के बीच इनकी अवेलेबल थी, यानी कि 3 दिन के अंदर इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी थी। और आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट मेंस 8 से 11, आप देखो एक जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए सिर्फ ग्रुप डी का होता है, यानी कि ग्रुप डी वालों का मेंस होता है। अदरवाइज जो होता है वो सबका स्किल होता है, यानी कि स्टेनोग्राफर की स्किल होगी, यानी कि शॉर्ट हैंड उसी दिन होगी, उसी दिन आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग हो जाएंगी। ठीक है, और जो जूनियर असिस्टेंट जो पेड अप्रेंटिस की है उसमें दोनों टाइपिंग एक ही दिन में हो जाएंगी। तो ये आप देखेंगे 8 से 11 के बीच चला था, एक दिन ग्रुप डी का पेपर करा लिया हो गया, और बाकी टाइम में जो है इन्होंने टाइपिंग करवा ली होगी, स्किल करवा लिया होगा। और मेंस का आप एडमिट कार्ड खुद देखें कि 28/2/2019 को एडमिट कार्ड आ गया था, यानी कि कि कितनी तेज इनका प्रोसेस आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि उसका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था वो भी 8 से 11 के बीच हुआ। 13-15 मार्च को इन्होंने उसका आंसर की निकाल दिया था,
और आप देखेंगे कि 3/6/2019 को इन्होंने स्टेनोग्राफर का फाइनल दे दिया था, यानी कि 8 से 11 मार्च के बीच में इन्होंने स्किल कराई है, यानी कि मार्च के मिड ही मान के चलिए आप, या मार्च का फर्स्ट वीक मान लो, जैसा भी आपको इच्छा हो, 1/3 आप मार्च मान लो। अब मार्च के 20 दिन बचे, मार्च के बाद अप्रैल मई, अब ये मान के चलिए कि इन्होंने 2 ढाई महीने के अंदर उठा के लगभग लगभग फाइनल कर दिया, ठीक है, या 3 महीने मैक्सिमम मान के चलिए, ठीक है, स्किल के बाद में। तो और इसके बाद आप देखेंगे ड्राइवर का जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम था, स्टेज एग्ज़ाम डेट वो आपको 28/7, क्योंकि रिटर्न के बाद में शायद स्किल करवाते हैं, उस इसके चक्कर में थोड़ा डिले हुआ था। और ड्राइवर का फाइनल रिजल्ट 23/9/2019 को दे दिया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट भी दे दिया गया था 16/10। यानी कि इनका जो काम होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो ये मान के चलिए कि जैसा पिछला कंडीशन था वैसा ही इस बार चल रहा है, कि फॉर्म डेट ख़त्म हुई उसके तुरंत बाद इन्होंने डेट रिलीज कर दी कि भैया लो पेपर इतने तारीख को। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपका जो स्किल होगा वो फरवरी के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है, नहीं तो यहाँ पे आप खुद देख लो कि आप देखेंगे 20 से 21, यानी कि 21 मान ले, 21 जनवरी से तो 10 दिन जनवरी के बचते हैं और 28 दिन फरवरी के बचते हैं, तो 10 28 हो गए 38, और 38 8 46 दिन के अंदर इन्होंने पेपर के 46 दिन के अंदर इन्होंने स्किल करवा ली है। अब आप 18 तारीख को पेपर फाइनल हो रहा है आखिरी वाला ग्रुप सी का, तो 46 दिन उसमें जोड़ दो, 18 से 13 वो हो गए और 31 वो हो गए, तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 100% बिल्कुल चांस है आपके होने के, जैसे पिछला भी प्रोसेस कर रहे होंगे तो भी। लेकिन इस बार तो बहुत तेज़ी से काम है, तो मान के चलिए कि एंड जनवरी तक भी आपकी स्किल हो सकती है, यानी कि हो सकता है 31 जनवरी को लगा दें, लेकिन ज़्यादातर चांस है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो मान के चलिए आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में स्किल होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहे, रिटर्न देने के बाद स्किल की तैयारी बिल्कुल कस के करें, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि स्किल के नंबर भी जुड़ते हैं, क्योंकि ये जो फाइनल मेरिट बनती है बिना स्किल के नंबर के जुड़े नहीं बनती। तो ये मान लो यदि ऐसा हो जाता है कि आपके धोखे से रिटर्न निकल निकल गया और थोड़े बहुत नंबर कम पड़ गए हैं, तो आप स्किल स्किल अच्छी खासी करें और स्किल में बराबर करके आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरा प्रयास यदि सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।